डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हीपीफाई मेथड। तो जब भी हम हीप ट्री बनाते हैं, चाहे मैक्स हीप बनाओ, मिन हीप बनाओ, एक मेथड हमने डिस्कस किया था 1 बाय 1 की को इंसर्ट करके, और उसमें मैंने आपको बताया कि n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है अगर मुझे n एलिमेंट्स को यूज करके हीप बनानी है। दूसरा मेथड हमारे पास आता है हीपीफाई मेथड, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है, ऑर्डर ऑफ n टाइम विच इज लेस देन दैट प्रीवियस मेथड। तो ये मेथड मैं आपको बिल्कुल डीप में विद एग्जांपल कैसे ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, सारे के सारे एस्पेक्ट आपको विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हीपीफाई मेथड। हीपीफाई मेथड में भी जैसे देखो हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ कीज दे रखी है, किसी भी ऑर्डर में आपको की दे सकते हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 की इंसर्शन में हम करते क्या थे, एक की को लगाते थे, फिर लेफ्ट में लगाया, चेक किया, फिर राइट में लगाया, चेक किया, फिर उसके नेक्स्ट लेवल में इस तरीके से एक एक करके हम की को लगाते जाते थे, और फिर जहां पे कंपैरिजन स्वैपिंग करनी होती है हम करते जाते थे। लेकिन यहां पे हीपीफाई मेथड में आपको क्या कर रहा है, अगर आपको इस तरीके से कीज दे रखी हैं, आप सबसे पहले बिना कुछ देखे सिंपली इस तरीके का एक ट्री बना दो। मतलब 145, उसके बाद 40, 25, 65, 12, 48, 18, वही जैसे हम नॉर्मल ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए हम करते क्या है, लेफ्ट टू राइट भरते जाते हैं लेवल बाय लेवल। तो 40, 25, 65, 12, 48, 18, 100, 27, 7, 3, 45, 9, 30। सिंपली अभी हमने इसको सिर्फ एक तरह से ट्री हमने बना दिया, फुल ट्री हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब हम इसके बाद चेक करेंगे कि भैया इसको मैक्स ही बनाना है या मिन ही बनाना है, जो भी बनाना है वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। लेट्स से मुझे बनाना है यहाँ पे मिन हीप। क्या बनाना है मुझे यहाँ पे, मिन हीप जो है वो बनाना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर दिया या, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिन हीप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही एक तरह से यहां से तो देखा जाए तो मैक्सिमम एलिमेंट ऊपर है, तो बेस्ट है कि हम इसको मिन हीप में कन्वर्ट करते हैं। अब मिन हीप को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं हीपीफाई मेथड। अब हीपीफाई मेथड क्या कहता है, आपने सिंपली बना दिया। अब यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, सारे के सारे जो है ना नोट करते जाना अपनी नोटबुक में, क्योंकि एक बार पूरी वीडियो को अच्छे से सुन लेना, उसके बाद अपना दिमाग जो है वो चलाना स्टार्ट करना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि जो इस वीडियो में कंटेंट आपको बता रहा हूं ना, ये कंटेंट आपको डायरेक्टली कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा एक्सेप्ट द बुक्स, ठीक है ना। कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं होगा, इवन बुक्स में भी पढ़ के आपको क्लैरिटी अच्छे से नहीं आएगी। तो इसीलिए सारे पॉइंट्स पहले नोट कर लेना। अब देखो हीपीफाई मेथड कहता है कि यार जितने भी हमारे पास यहाँ पे लीफ में दिख रहा है आपको, ये लीफ में जितनी भी कीज है इनको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पे कोई स्वैपिंग रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों, अब देखो 930, हमने 930 को कुछ भी नहीं करना, 9 या 30 को कोई लेना देना नहीं है। 345 का आपस में कुछ नहीं है, 27 का आपस में कुछ नहीं है, 101 का आपस में कुछ नहीं है। मतलब यहां पे आपको एक तरह से ये वाले जो एलिमेंट्स हैं लीफ में, उनको एक तरह से इग्नोर करना है। मतलब यहां पे कोई भी स्वैपिंग रिक्वायर्ड नहीं है। आप ये कह सकते हो कि जो लीफ में नोड्स है, हाउ मेनी स्वैपिंग्स रिक्वायर्ड, 0 स्वैपिंग्स यहां पे रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि ये तो सारे लीफ में है, इनको कोई भी आपस में इनको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल n है, अगर पूरे ट्री में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है, तो मजेदार बात पता है क्या है, n/2 एलिमेंट्स आपके लीफ एलिमेंट्स हैं। देख लो आप, अब यहाँ पे देखो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल यहाँ पे 15 एलिमेंट्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये देखो टोटल 15 एलिमेंट्स हैं। 15 एलिमेंट्स को डिवाइड बाय 2 करो, क्या आएगा, तकरीबन 7.5 आएगा। तो देखो 8 एलिमेंट्स आपके सिर्फ लीफ में है, बाकी के एलिमेंट्स आपके क्या है, नॉन लीफ एलिमेंट्स हैं। तो एक तरह से n/2 एलिमेंट्स को तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, उनको तो आप एज इट इज रख रहे हो, उनको तो आप कोई भी स्वैपिंग के बिना ही कर रहे हो। तो यानी इनको इग्नोर करने का मतलब है कि हाफ एलिमेंट्स को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी फर्क पड़ना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए हम स्टार्ट कहां से करते हैं चेक करना, यहां से।
कहां से चेक करेंगे? इस पॉइंट से, मतलब आप कह सकते हो कि नॉन लीफ में जो राइट मोस्ट है वहां से हम चेक करेंगे। सेकंड लास्ट लेवल में आप बोल सकते हो, ये लास्ट लेवल है, सेकंड लास्ट लेवल में राइट मोस्ट। अब देखो 18, इस एलिमेंट पे फोकस करो। 18 के लेफ्ट में 9 है, राइट में 30 है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मिन ही बनाना है। तो क्या करोगे, 9 को ऊपर ले जाओगे और 18 को नीचे ले जाओगे। गेटिंग द पॉइंट? मैं यहाँ पे भरता जा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 30 एज इट इज, 30 एज इट इज। 9 जो है वो ऊपर चला गया, 18 जो है वो क्या आ गया, नीचे आ गया। अब ये हो गया, ये वाला यहाँ पे सेट हो गया, इस वाले पोजीशन पे सेटिंग हो गई। अब देखो नीचे वाले में कुछ करने की जरूरत पड़ी, नीचे वाले में कुछ करना ही नहीं है। यहां पे आपको कोई भी पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं से स्टार्ट करना है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि लीफ वाले को एक तरह से छोड़ दो, ठीक है ना। कंपैरिजन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखो 48 के लेफ्ट में 3 है, राइट में 45 है। तो यानी इस पोजीशन को हमने सेट करना है। इस पोजीशन को सेट करने के लिए 3 को ऊपर ले आए, 48 को नीचे ले गए, यानी 3 यहां आ गया, 48 यहां आ गया, 45 आपका एज इट इज सेट हो गया। नेक्स्ट पे चले जाओ। इस पोजीशन को सेट करने के लिए, सेट करने का मतलब क्या है, इस पॉइंट को मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप नोट कर लेना। इस पोजीशन को सेट करने का मतलब है कि मैं इसको मिन हीप के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहा हूं। इस पोजीशन को मैं मिन हीप के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मिन हीप के अकॉर्डिंग करूंगा तो 7 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे चला जाएगा। तो लो जी, 12 नीचे चला गया, 7 ऊपर आ गया, 27 आपका एज इट इज। अब इस पोजीशन को सेट करने के लिए, ठीक करने के लिए 1 को हम ऊपर ले गए, 65 को नीचे ले आए और 100 आपका एज इट इज। तो मैंने कहीं पे भी लीफ वाले को सेट करने की कोशिश की है, लीफ वाले को ठीक करने की कोशिश की है, करने की जरूरत ही नहीं है भैया। आप इस पोजीशन को, इसको ठीक कर दो, नीचे वाले ऑटोमेटिकली ठीक होते जाएंगे। यही इस मेथड की ब्यूटी है। अब ये वाले हो गया, अब आ जाओ जी ऊपर वाले मेथड पे। ऊपर वाला मतलब इस वाले पे आ जाओ। अब इस वाले में आपको क्या करना है, एक तरह से यहीं पे आप कह सकते हो, यहां पे 3 है, यहां पे 9 है, ठीक है, ऊपर क्या है 25। अब आपको इस पोजीशन को सेट करना है, इस पोजीशन को सेट, मतलब ये चारों हो गए, ये वाले आपके राइट टू लेफ्ट सारे हो गए। अब इससे ऊपर वाले लेवल पे गए, 3 को ऊपर ले आए, 25 को नीचे, 3 को ऊपर ले आए एक तरह से, और 25 को हम क्या ले आए, यहां पे ले आए। 3 जो है वो ऊपर आ गया, 25 यहां पे आ गया। अब 25 जब यहां पे आया, इसको कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं, ये 9 आपका एज इट इज रहेगा। अब देखो एक बार फिर नीचे वाले लेवल पे भी चेक कर लो, यहां पे अभी भी ठीक है, ऊपर अपेरेंट जो है वो अभी भी छोटा है, कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट हम इस पोजीशन को सेट करते हैं। इस पोजीशन को सेट करने का मतलब है कि मिन हीप के अकॉर्डिंग इस पोजीशन पे राइट एलिमेंट को लेके आना है। तो यहां पे एक बार मैं लिख देता हूं जस्ट 40 एक बार, ताकि कैलकुलेशन मेरी सही हो। अब देखो 1 7 मिनिमम कौन है 1, तो 1 को हम यहां पे ले आए और 40 को हम यहां पे ले आए। 1 जो है वो ऊपर चला गया, 40 जो है वो नीचे आ गया। एक तरह से ये जो है वो ऊपर एलिमेंट चला गया, यहां पे मैंने किया नहीं था, ये इस तरीके से था, ठीक है। अब यहां पे मेरा 40 जो है वो नीचे आ गया। 40 जब नीचे आया तो दोबारा से फिर एक बार चेक कर लो, क्या इससे नीचे कोई छोटा एलिमेंट तो नहीं है। अगर छोटा हुआ तो मेरे को यहां पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे मैक्सिमम कितने स्वैप हो सकते हैं एक नोड के कॉरस्पॉन्डिंग, 2। रीजन, क्योंकि इसके नीचे कितने लेवल्स हैं, 2, ठीक है ना। या इस लेवल पे कितने होंगे, मैक्सिमम 1 स्वैप होगा, क्योंकि इसके नीचे एक ही लेवल है। इस लेवल पे कितने स्वैप हो सकते हैं, एक नोड के कॉरस्पॉन्डिंग 2 स्वैप हो सकते हैं। अब आते हैं जी लास्ट लेवल पे, हमारा एक तरह से यहाँ पे क्या है 145 है, ठीक है। अब 145 देखो 1 और 3 में से मिनिमम कौन है 1, तो 1 को ऊपर लेके जाएंगे और 145 को नीचे, 1 को ऊपर ले गए और 145 को एक तरह से यहां पे ले आए। अब देखो 145 नीचे देखो कौन सा छोटा 7, तो 7 को एक तरह से हम क्या ले आए, यहां पे ले आए और 145 को यहां पे ले आए। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। अब देखो 12 छोटा है, 12 को ऊपर ले आए और 145 को उसकी जगह पे ले आए, तो 12 यहां पे आ गया, 145 यहां आ गया। मतलब इस तरीके से जो हम कर रहे हैं, यानी मैक्सिमम इस पर्टिकुलर नोड के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम कितने स्वैप हो रहे हैं, 3। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कितने लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं। तो आप कह सकते हो कि अगर लास्ट नोड हुई,
जो लास्ट नोड हुई उस नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने स्वैप हो सकते हैं मैक्सिमम log n। रीजन क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं मेरे log n लेवल्स हैं। ये सारे पॉइंट्स गाइस लिख लेना क्योंकि नेक्स्ट हम डेरिवेशन जो है वो इसकी करने जा रहे हैं कि कैसे ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तब आपको ये जो जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं कितने स्वैप्स हैं कितने एलिमेंट्स हैं तब आपके डायरेक्ट वहां पे यूज होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा कंटिन्यूटी में सुनना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेरिवेशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यार ऑर्डर ऑफ n जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है हीपीफाई की उसको हम कैसे डिराइव करेंगे। तो वही जो मैंने आपको पॉइंट्स पहले बताए गाइस वही अपने दिमाग में रखना। यहां पे मैंने एक तरीके से देखो लेवल 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैंने एक ट्री बनाया हुआ है। अब यहां पे आपको मैंने पहले ही बताया है कि यार अगर मेरे पास देखो n नंबर ऑफ नोड्स हैं, जस्ट एज्यूम दैट अगर मेरे यहां पे लीफ में n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो ऊपर वाले में कितने होंगे, ऊपर वाले में कितने होंगे n बाय 2। मैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स n नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे लीफ में n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो इससे ऊपर वाले में कितने हैं n बाई 2, उससे ऊपर वाले में कितने हैं n बाई 2 स्क्वायर, उससे ऊपर वाले में कितने हैं n बाई 2 क्यूब। आप चाहे वैल्यू कैलकुलेट कर लो। यहां पे आपको कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर लेट से n की वैल्यू 16 है तो n बाई 16 बाई 2 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 n बाई 4 n बाई 2 स्क्वायर मतलब n बाई 4 भी बोल सकते हो इसको। 16 बाई 4 4 तो देख लो 4 है। n बाई 8 2 पावर क्यूब क्या होता है 8 तो 16 बाई 8 क्या होगा 2 तो देख लो नंबर ऑफ नोड्स 2 है। समझ आ गया। तो यहां पे अगर मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स n है लीफ में तो ऊपर n बाई 2 n बाई 2 पावर स्क्वायर n बाई 2 पावर क्यूब फिर n बाई 2 पावर 4। तो यानी ये लॉगरिथम सीरीज बन रही है तो n बाई 2 पावर log n मेरे हाईएस्ट लेवल में बनेंगे। गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ नोड्स पता लग गई। अब देखो टोटल स्वैप्स अगर मेरे लेट से s है तो मैं टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स जो है टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग कितने होंगे उसकी मैं इक्वेशन यहां पे लिख रहा हूं। तो देखो अगर मैं लीफ की बात करूं तो लीफ में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, लीफ में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं n नंबर ऑफ नोड्स हैं, n नंबर ऑफ नोड्स है ना, जिसको मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहां पे n बाई 2 पावर 0 लिख दिया। बात एक ही है, पावर 0 मतलब एक ही होता है आंसर, तो n बाई 1 ही लिख सकते हो यानी n है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको नंबर ऑफ स्वैप कितने होंगे 0। मैंने पहले ही बताया कि हमने इसको छेड़ना ही नहीं है, हमने इसको सेट नहीं करना, हमने पहले इसको सेट करना है फिर इसको इस तरीके से हमने सेट करते जाना है। तो नंबर ऑफ स्वैप कितने होंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो n बाई 2 पावर 1 मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, n बाई 2 पावर 1 मतलब इस लेवल की बात कर रहे हैं। तो इस लेवल पे एक नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने स्वैप हो सकते हैं 1। मैंने करके दिखाया था ना, इस नोड के अकॉर्डिंग या तो इससे स्वैप होगा या इससे स्वैप होगा, एक स्वैप होगा तो मैंने एक लिखा। और अगर मेरे पास टोटल n बाई 2 है तो कितने होंगे n बाई 2 इंटू 1 स्वैप्स होंगे। देन देखो n बाई 2 पावर स्क्वायर 2 पावर स्क्वायर, यहां पे देखो इस नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने स्वैप हो सकते हैं मैक्सिमम 2। या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा या इस तरीके से, मतलब कहने का कि मैक्सिमम स्वैप इस नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने हो सकते हैं 2। तो देखो मैंने 2 लिखा। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं n बाई 2 स्क्वायर तो इंटू 2 टोटल स्वैप्स हो गए। देन देखो n बाई 2 पावर क्यूब कितने स्वैप हो सकते हैं मैक्सिमम स्वैप्स आपके 3 हो सकते हैं। मैंने आपको पिछले एग्जांपल में करके बताया। तो देखो इंटू 3 कर दिया। तो लास्ट लेवल में कितने स्वैप हो सकते हैं मैक्सिमम log n। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आपके लेवल्स कितने हैं log n लेवल्स है, हाइट जो है वो मैक्सिमम log n तक जा रही है। तो इस तरीके से इक्वेशन आपकी बन गई। अब नेक्स्ट क्या किया, n कॉमन ले लिया, ये तो आपकी 0 ही होगी, यहां से स्टार्ट कर दो, इसको तो एक तरह से आप 0 ही मान लो। n जो है वो कॉमन ले लिया तो 1 बाई 2 2 बाई 2 स्क्वायर 3 बाई 2 पावर क्यूब 4 बाई 2 पावर 4 और log n डिवाइड बाई 2 पावर log n। तो ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है ना। नोट करते जाना। ऑल्दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी है ताकि आपको पीडीएफ से भी सारे स्टेप्स जो है वो मिलते जाए। देन देखो हमने किया क्या, अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 ये कौन सी सीरीज बन रही है,
एपी सीरीज बन रही है। और नीचे देखो 1/2, 2 पावर स्क्वायर, 2 पावर क्यूब, 2 पावर 4 जीपी सीरीज बन रही है। तो एपी और जीपी मिक्स बन रही है, तो मुझे इसको जीपी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट हमने किया क्या, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 1 है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1/2 इंटू 1/2, 1/2 स्क्वायर, 2/2 पावर स्क्वायर इंटू 1/2 करोगे तो ऑब्वियसली एक तरह से 2 पावर स्क्वायर जो है वो 2 पावर क्यूब बन जाएगा। मतलब एक एक पावर बढ़ गई, एक एक पावर बढ़ गई। गेटिंग द पॉइंट। तो लास्ट क्या था, log n डिवाइड बाय 2 पावर, log n डिवाइड बाय 2 पावर log n इंटू 1/2 करोगे तो देखो log, यहां पे देखो 2 पावर log n है और 2 पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यानी log ऑफ 2 पावर log n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है ना। ये मैंने एक प्रीवियस वाली इक्वेशन लिख दी है, एक प्रीवियस वाला स्टेप यहां पे लिख दिया। ये तो लास्ट हो गया। एक प्रीवियस वाला क्या हो गया, log n यहां है तो log n माइनस 1 वाला प्रीवियस होगा, log n प्लस 1 है तो यहां पे log n वाला एक प्रीवियस मैंने स्टेप यहां पे लिख दिया। क्यों लिखा अभी आपको पता लग जाएगा। अब इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, s/2 भी हो गया क्योंकि हमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस कर दो, मतलब इसमें से ये माइनस कर दो तो एक तरह से s माइनस s/2 यानी आपका s/2 बन गया। और करना क्या है, सिंपल माइनस करना है, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो तो देखो 1/2, ये 1/2 तो आपका एज इट इज आ गया। ठीक है। अब देखो 2/2 पावर स्क्वायर और ये देखो 1 डिवाइड बाय 2 पावर स्क्वायर, इसको और इसको जहां जहां पे पावर सेम है, देखो 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, तो 2/2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2/2 स्क्वायर हो गया ना, ये माइनस 1/2 स्क्वायर हो गया, तो यानी 1/2 स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से लिख दिया। नेक्स्ट 3/2 क्यूब एंड 2/2 क्यूब हो गया, तो 3/2 क्यूब एंड माइनस 2/2 क्यूब करोगे तो 1/2 क्यूब आ गया। इस तरीके से जहां जहां पे पावर जो है वो सेम है उनको माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओगे तो 1/2 पावर 4, 1/2 पावर 5 और लास्ट में देखो यहां पे ये वाली में से जब आप ये वाली माइनस करोगे तो log n माइनस log n प्लस 1 बन जाएगा। तो log n से log n कट गया तो 1 डिवाइड बाय 2 पावर log n आपका यहां पे बन गया। और ये जो लास्ट में सीरीज है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे कोई पावर ही नहीं है, log n लास्ट थी लेकिन यहां पे log n प्लस 1 है, तो ये आपकी माइनस में एज इट इज बाहर बनी रहेगी। सिंपल माइनस की है, एक एक करके आपको माइनस कर लेना, ये स्टेप्स आपके बन गए। अब देखो s/2 ये n आपका बाहर ही है, याद रखना। अब देखो जीपी फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकते हो, ये जीपी टर्म बन गई अंदर वाली। अब जीपी फॉर्मूला यूज करो, जो मेरी कॉमन रेशियो है वो क्या है 1/2 विच इज लेस देन 1, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया जीपी का, सम ऑफ जीपी वैल्यूज का a इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। तो देखो a की वैल्यू क्या है, स्टार्ट वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 इंटू 1 माइनस r क्या है, कॉमन रेशियो क्या है 1/2 और पावर क्या है, लास्ट पावर क्या है यहाँ पे log n, तो log n यहाँ पे बन गया डिवाइड बाय 1/2, बिकॉज 1 माइनस r करोगे 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 ही आंसर आएगा। तो ये एज इट इज, बाकी की टर्म आपकी ये वाली एज इट इज मैंने यहां पे लिख दी। ठीक है ना। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, करना कुछ भी नहीं है। यहां पे ये देखो ये 1/2 से 1/2 तो कैंसिल आउट हो गया, इस 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। यहां पे आप एक तरह से क्या ले लो, यहां पे अगर हमने एलसीएम ले लिया तो ये क्या बन गया 2 पावर log n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 पावर log n। सिंपली हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ये मेरी अंदर जो है वो इस तरीके से वैल्यू बन गई, बाहर n तो मेरा मल्टीप्लाई में ऑलरेडी था ही, माइनस log n डिवाइड बाय 2 पावर log n प्लस 1, ये भी एज इट इज ही यहां पे बन रही है विच इज s/2 इक्वल टू। ठीक है ना। जस्ट हमने यहां पे इसका एलसीएम ले लिया, ये इस तरीके से हमारी बन गई। अब देखो आपको पता है कि यार 2 पावर log n है तो n को नीचे ले आओ और 2 को ऊपर ले जाओ। ठीक है ना, लॉगरिथम में हम कर सकते हैं n को नीचे 2 को ऊपर। जब n को नीचे और 2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा n पावर log 2। log 2 क्या होता है 1, log 2 बेस 2 क्या होता है 1 होता है। तो एक तरह से कैंसिल आउट ही हो गया, यानी क्या बच गया, अकेला n बच गया। यहाँ पे अकेला n बच गया, माइनस 1 डिवाइड बाय, नीचे भी वही किया, n को नीचे ले 2 ऊपर गया तो n ही यहाँ पे बच गया। लो जी, ये बन गई अंदर। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे किया, माइनस log n को तो एज इट इज रहने दो, डिवाइड बाय n जो है, देखो n यहाँ पे, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, 1 डिवाइड बाय log n की जगह मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ, log n डिवाइड बाय 2 पावर log n प्लस 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डिवाइड बाय 2 पावर log n डॉट 2 लिख सकते हो।
ठीक है ना, क्योंकि वही जो हमने पहले किया था +1 है, मतलब बेस जो है वो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया, इस n को नीचे ले आओ और 2 को ऊपर ले आओ, तो वही आपका n ही यहाँ पे बच जाएगा, डॉट 2 का एज इट इज, ठीक है ना, 2 जो है वो आपका एज इट इज आ जाएगा। तो लो जी, मल्टीप्लाई में n मत भूल जाना, मल्टीप्लाई में यहाँ पे n है, s/2 इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर ले जाओ n, अगर मैं n को अंदर ले जाता हूं, यहां पे आ गया n और यहां पे भी आपका मल्टीप्लाई में आ गया n, ठीक है। इस n से ये n कैंसिल, तो ये बन गया जी n-1 माइनस इस n से ये n कैंसिल, log n डिवाइड बाई 2 बच गया, ठीक है, सिंपल। अब ये देखो s/2 के बराबर था, तो s इज इक्वल टू मतलब कहने का कि ये 2 को मैं इधर ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा जी 2n-2 माइनस log n डिवाइड बाई 2 और इंटू ये वाला 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, यानी आपका फाइनल बन गया 2n-2 माइनस log n, ठीक है ना, ये s के बराबर आ गया। अब देखो आपको पता है यार, ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूं कि n भी है और log n भी है, तो दोनों में से बिगर वैल्यू कौन है, डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, n डोमिनेटिंग टर्म है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस पूरे को हम ऑर्डर ऑफ n टाइम, क्यों, क्योंकि n और log n में आपको पता है बड़ी टर्म कौन सी है, n बड़ी टर्म है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट हिप्पीफाई मेथड में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ऑर्डर ऑफ n। गाइस ये जितनी भी डेरिवेशन आपको मैं दे रहा हूं एज इट इज एक्सप्लेनेशन गाइज कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।